हाँ, कौन? मैं जलालुद्दीन बोल रहा हूँ। आप मौलाना अजफर आलम बोल रहे हैं? मौलाना अजफर नहीं बोल रहे हैं, अजफर बोल रहे हैं। बोलिए, कहाँ से? अच्छा, मैं इंग्लिश में देखा तो मैं सोचा ऐसे ही होंगे। तो अच्छा जनाब, आप बरेलवियों की बहुत पोल खोल रहे हैं। आपका एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें आपके डीप पर नंबर था, नंबर निकाल के मैं कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, जी, नंबर मिला मेरा कहाँ से? नंबर आपके के एड्रेस और आईडी लिखा हुआ था, उसके अंदर नंबर भी लिखा हुआ अच्छा। था। उसका स्क्रीनशॉट लिया हाँ, और उसमें आपका नंबर मिला। जब आप अच्छा। नंबर बहुत ढूंढ के निकालना पड़ता है आप लोगों का। तो मेरी राय ये है कि आप लोग जो बरेलवियों की एक्सपोज करते हैं तो हर वीडियो में नंबर शो करना चाहिए, ताकि कोई भी आपसे अगर एतराज करे, सवाल करे तो बात कर सके आपसे। अच्छा, कौन सी वीडियो देखी है आपने? क्या हुआ है? क्या हुआ बरेलवियों की, आप बोले मतलब? बरेलवियों की पोल खुल गई, उसमें टाइटल लिखा हुआ था, हाँ, थंबनेल अच्छा। के ऊपर। तो लेकिन मैंने वीडियो सुना मौलाना साहब, उसमें कोई पोल खुलने की बात ही नहीं आई उसमें। अच्छा, वो ऐसा मतलब वो थंबनेल है, वो शुरुआती वीडियो है मेरी, उसमें थंबनेल बोलते हैं उसको। थंबनेल ऐसा लगाया था उसमें मैंने। हाँ, थंबनेल जो लगाए थे तो अंदर, वीडियो के अंदर वो होना चाहिए ना। उसके अंदर तो मुझे कोई पोल नजर ही नहीं आया। तो मैं सोचा आपसे पूछूं, बरेलवियों की पोल आप क्या खोलना चाहते हैं, एक दो बता देते तो मेहरबानी होगी आपकी। इसमें क्या मेहरबानी है? ऐसा कुछ है नहीं उसमें। थंबनेल वो थोड़ा एक्टिव के लिए उसको लगाया जाता है, थंबनेल ऐसे ही लगता है उसमें। नहीं नहीं, उसमें तो आपने और जो जो बातें बताए उसमें तो मुझे बहुत सारी बात झूठ लगी। क्यों आप झूठ क्यों फैलाते हैं? आप आलिम है ये क्या, आलिम दिन होकर झूठ क्यों फैलाते हैं जनाब? अच्छा। जिस बारे में आपको पूरी तहकीक नहीं, तो वो उस बारे में बोलना ही नहीं ना, जिस पे आपको तहकीक ना हो। हाँ मौलाना वीडियो साहब। तो काफी पुरानी हो गई है, देखेंगे उसको क्या नहीं नहीं, है आप उसमें जो क्या। पोल खोलने की बात कर रहे हैं, आज मैं थोड़ी देर बात करूंगा और मैं देवबंदियों का पोल खोलूंगा, तो आप थोड़ा जवाब दीजिएगा उसका। और आपने जो एक, मैं आपका पोल का खुलासा करूं, जिस वीडियो की बात हो रही है उस वीडियो में आपने जामिया निजामिया हैदराबाद का एक मौलवी की आपने बात कही कि वो मौलवी हम्म। जामिया निजामिया के शेखुल हदीस थे, और वो हम्म, इंडिया से अमेरिका चला गया। अमेरिका जाके वहाँ दीनी खिदमत अंजाम दे रहा था। फिर वहाँ से वो पाकिस्तान जाके जुल्फ़िकार अली नक्शबंदी के मुरीद हुए और जुल्फ़िकार नक्शबंदी ने उनको खिलाफत दिए। ये आपका हम्म। कहना है। और उसमें हाँ, ऊपर है वो। शुरू में आपने वो जो निज़ामिया है, मसलक आला हजरत वालों की, मसलक आला हजरत वालों का इदारा, आपने कहा ये सबसे हम्म। बड़ा झूठ है। चाहे आप जानबूझ के झूठ बोले या बगैर तहकीक, आपने समझ लिया होगा। आपकी गलत फहमी अच्छा। होगी तो मैं गलत फहमी दूर कर दूंगा। और अगर जानबूझ के बोले तब तो फिर झूठ है, अल्लाह के पास भी पकड़ होगी। क्योंकि निज़ामिया का तारीख मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जामिया जामिया निज़ामिया वाले, जो निज़ामिया का बानी है अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, वो पक्का बरेलवी थे, मसलक के आला हजरत वाले ही थे, आला हजरत के अकायद से बिल्कुल इत्तेफाक रखते थे। हाँ, अनवारुल्लाह फारूकी साहब, उनके इंतकाल के बाद, वो बहुत पुराने इदारे हैं, अल्लामा अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह उस इदारे का जी। बानी है, और वो बहुत पुराने हम्म। इदारे हैं, समझे हजरत। जी जी, समझ रहे हैं। फिर वो उनके वफात के बाद वो इदारा जो जिस मकसद के लिए बनाया गया, अहले सुन्नत के फ़रोग के लिए, वो हम्म। मकसद वो लोग भूलने लगे। वहाँ के जो बाद में आए, शुरू में जो मुजाहिदा करके जो बनाते हैं ना, वो जो मकसद के जी। लिए बनाते हैं, बाद में जो ओहदे पर फायज होते हैं उनका मुजाहिदा उतना नहीं रहती, उनकी कुर्बानियां नहीं होती। वो इत्तेफाक अच्छा, से। एक मिनट, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बात सुनी सुनी लग रही है। सोशल मीडिया में काम तो नहीं करते हैं आप?
मेरी बात सुनी सुनी लग रही है, तो सुने होंगे नहीं कभी। मैं आप ही की आवाज बिल्कुल ऐसे ही लग रही। कोई चैनल है, मैं वीडियो देखता रहता हूँ अक्सर, तो आवाज से मेरे को ऐसा लग रहा है जानी पहचानी सी, क्योंकि वो वही अदा वही अंदाज बोलने हाँ की तो से। देखो मेरा जो कंटेंट है ना, जो मैं बनाता हूँ, वो मतलब ऐसा, वो शुरू की वीडियो है। अगर इसमें कुछ 19-20 है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। बाकी दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई खुराफात वाली वीडियो मैं ऐसा मुसलसल ना बनाता नहीं हूँ, डालता नहीं हूँ। अच्छा, वो तो शुरू मैं शुरू की वीडियो 2 है। दिन से, सुनिए जनाब मौलाना साहब, हाँ दो हाँ, दिन बोलिए से बोलिए। 2 दिन से कॉल, आपको कॉल करने की कोशिश में हूँ, कॉल करता हूँ, कोई हाँ घर में कॉल तो आई है, इसमें मैंने मस्तूरात कॉल बैक भी करा है। मस्तूरात फोन उठाते हैं, फिर मैं फोन काट देता हूँ। फिर उसके बाद फिर 2 दिन से इंतजार के बाद अभी आपसे बात करने का मौका मिला। असल बात यह है, हैदराबाद के निजामिया की बात कर रहा हूँ। तो निजामिया अच्छा जी। आला हजरत को इस वक्त बहुत सारे मसाइल में आला हजरत से ये लोग बगावत कर चुके हैं, और खुलकर जो है ये लोग आला हजरत की मुखालिफत, आला हजरत की शान में इनके उलमा गुस्ताखी तक भी कर चुके हैं। हाँ, तो मसलक आला हम्म। हजरत का तो नारा भी लगाने नहीं देते। इनके उलमा की महफिल में, इनके उलमा की एक नहीं दो नहीं बहुत सारे वीडियो मैं ऐसा दिखाऊंगा आपको, आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जिसमें निजामिया के उलमा के सामने अगर पब्लिक ने नारा लगाया मसलक आला हजरत जिंदाबाद, जैसा बरेलवियों की महफिल में नारा लगती है, तो इनके महफिल में हम्म। निजामिया के शाइखुल हदीस, निजामिया के असातिज़ा के प्रोग्राम में अगर मसलक आला हजरत का कोई नारा लगाते हैं, तो ये लोग मुखालिफत करते हैं और डांट देते हैं पब्लिक को। पब्लिक के सामने ही वो नारा लगाने वालों को जलील करते हैं। ऐसा बहुत सारे अच्छा। वीडियो सामने मंजर हम पर आ चुके हैं। और मसाइल में आला हजरत के हम्म। बिल्कुल खिलाफ ये लोग मसाइल, यानी देवबंदियों से इत्तेफाक कर रहे हैं, अहले हदीसों से, देवबंदियों से। इनका जो इस वक्त निजामिया के शाइखुल हदीस है मुफ्ती खलील, तो हम्म। मुफ्ती खलील का दामाद, रिश्तेदार सब वहाबी है। खुद अपनी बेटी को वहाबी के निकाह में दिया है। हालांकि आप खुद जानते हैं बरेलवियों के जो उलमा और शिद्दत पसंद बरेलवी होते हैं, वो वहाबियों को, रिश्तेदार तो दूर की बात है, वहाबी का निकाह पढ़ाने पर भी मौलवी का निकाह टूट जाता है। वहाबियों का हम्म। जनाजा पढ़ाने से भी, वहाबी देवबंदियों का जनाजा पढ़ाने से भी निकाह टूट जाता है। ऐसे बहुत सारे आपने वीडियो में देखे होंगे। हम इतने शिद्दत पसंद बरेलवी है। और निजामिया के जो मुफ्ती खलील है, वो, उसके दामाद, उसके रिश्तेदार बहुत सारे पक्के सड़ेले वहाबी हैं। अब बताइए, वैसे निजामिया के फारिगीन को आप मसलक आला हजरत से जोड़ रहे हैं। और इनके इनके हैदराबाद में आप कभी अगर आएंगे, आप शायद किसी और स्टेट में रहते हैं, कौन सी रियासत में आप रहते हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ, जहांगीरपुर में, कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा, तो दक्षिण भारत हैदराबाद में अभी आएंगे आप कभी, तो जैसा दिल्ली हो या यूपी में कहीं भी हो, बरेलवियों की वजाकता में, बरेलवियों की टोपी में, हर चीज में अलग एक पहचान होती है। देखने से आपको ही जी। पता चलेगा। जैसा मैं दिल्ली में कभी हाँ। घूमता हूँ, दिल्ली में कभी घूमता हूँ, मेरी टोपी देखकर लोग कहते हैं ये बरेलवी मौलाना है। जैसा हम, हम्म। आप लोग मोच एकदम छील देते हैं, मोच मुंडा देते हैं, हम लोग बारीक अच्छा। मोच को छोटा करते हैं, कतरते हैं। मोच छीलते अच्छा। नहीं, कतरते हैं। ये इसी तरह हम बरकाती टोपी पहनते हैं, ऊंची टोपी, लंबी टोपी पहनते हैं, तो इससे लोगों को पता चलता है ये बरेलवी मौलाना है ना। हाँ, वो जाहिरी में दिखता है। जाहिरी जाहिरी वजाकत, मैं अकायद पर आपको ये नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वजाकता की बात कर रहा हूँ। हाँ, निजामिया वो वाले के ज्यादा। वजाकता से भी आपको पता नहीं चलेगा कि देवबंदी है या बरेलवी है। और ज्यादातर देवबंदी वालों की टोपी पहनते हैं, वो मोच पूरा छील देते हैं, पाजामा बहुत ऊंचा ऊंचा पहनते हैं। और ये हो गई उनकी वजाकता निजामिया वालों की। यानी अच्छा, मतलब देवबंदी दोनों में से मैच नहीं होता। देवबंदी और देवबंदी और बरेलवी के बीच में जो फर्क है, निजामिया वाले हाँ। वजाकता में फर्क मिटा दिया है। एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर ताहिरुल कादरी को इन लोगों ने बुलाकर हैदराबाद में प्रोग्राम रखा था। और ताहिरुल कादरी के कुफरियात आप नहीं जानते हैं, तो मैं बताऊं ताहिरुल कादरी के कुफरियात क्या है, आपको मालूम है? नहीं, बताइए। आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी तो को जानते हैं ना? हाँ, नाम सुना है। नाम सुने, वीडियो में देखे होंगे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे। डॉक्टर 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 से है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी। हाँ, वो पाकिस्तान का डॉक्टर ताहिरुल कादरी। अच्छा अच्छा।
तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ये शुरू में आला हजरत का पाकिस्तान से उनको उनको पाकिस्तान से यहाँ मतलब दावत दी गई थी वो यहाँ से। सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में। आप तो दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली अच्छा, में हाँ हाँ, सूफी कॉन्फ्रेंस जो होते हैं तो लिख के ले हुआ था गए। 3-4 साल, तकरीबन 10 साल पहले हुआ था, 8-10 साल पहले सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी को बुलाया गया था। सूफी कुछ नाम नेहाद सूफी लोग कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया था। तो अच्छा, उसके बाद ये हैदराबाद आया। हैदराबाद में ताहिरुल कादरी का प्रोग्राम किया ये निजामिया वालों ने, जामिया निजामिया। तो अच्छा, ताहिरुल कादरी वहां पर कहा कि किसी एक बुजुर्ग की तरफ निस्बत करना ये मैं नहीं मानता। एक मसलक को, मसलक के अहले सुन्नत को किसी एक बुजुर्ग की तरफ निस्बत करना ये मैं सही नहीं मानता, और इसके खिलाफ बयान दिया आला हजरत के भी। बोले यहाँ तक के ताहिरुल कादरी ने अबू हनीफा के खिलाफ भी बात किया। इमाम आजम आप खुद को हनफी कहते हैं, और अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु से बगावत करता है ये ताहिरुल कादरी। एक जगह पे इस ताहिरुल कादरी ने बयान दिया था यानी कि इमाम जिसको इमाम हनफी को मानते हैं, मसले के मतलब इमाम अबू हनीफा को मानते हैं, तो उससे भी बगावत करते हैं अपने इमाम से भी। हाँ, वो देखिए वो तो शुरू में आला हजरत के नाम लेकर अपने को चमकाया। जरा लफ्फाजी और चरब जुबान आदमी है, लफ्फाजी करने में माहिर है, तो उसकी तो तकरीर लोग पसंद करने लगे। मसलक तो आला हजरत का ही था ना उनका, कादरी तो उन्हीं का है टाइटल। कादरी देखिए जो चारों सलासिल से बैत करते हैं, आपके देवबंद के जो मशाइख हैं वो लोग भी चारों सिलसिले से बैत करते हैं, और हमारे भी सारे सलासिल जैसे चिश्ती, कादरी, सहरवर्दी, नक्शबंदी, हर सिलसिले से हमारे पीर मशाइख भी बैत देते हैं और खिलाफत देते हैं। तो ये जो मशाइख का सिलसिला है ये तो दोनों में मौजूद है। ताहिरुल कादरी आला हजरत का नाम लेके पाकिस्तान में अपने नाम को चमकाया, और जब सारे आला हजरत के मानने वाले इससे जुड़ गए तो ये ज्यादा शोहरत के खातिर ये सोचा कि अगर मैं न्यूट्रल बन के काम करूंगा सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर, अगर मैं गैर मुस्लिमों को खुश करूंगा तो पूरी दुनिया में मुझे आसानी से वीज़ा मिल जाएगी, और अंग्रेजी मुल्क में मैं ज़रा शोहरत और मकबूलियत हासिल करूंगा। ऐसा सोचकर उसने कुफरियात एक दो मसले में उसने ठोकर खाए। जैसा कि उसने यहूदियों को कहा कि यहूदी और ईसाई ये बिलीवर्स हैं, इंग्लिश में बिलीवर्स कहते हैं मोमिन को, ईमान वाले। तो यहूदियों को और ईसाइयों को इसने काफिर मानने से इनकार कर दिया, ये बिलीवर्स कहा, मोमिन कहा। इस वजह से हमारे बरेली के उलमा, हुजूर ताजुश शरिया आला हजरत के औलाद, जो हमारे पूरे दुनिया में जो सबसे बड़े इस वक्त के हमारे आलिम थे, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि अलैह, कुछ साल पहले इंतकाल हुए, उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी पर कुफर का फतवा लगाया कि ये कुरान का मुनकिर है और ये ईसाई और यहूदी को मोमिन कहता है, और मस्जिद में ईसाइयों को बुलाकर क्रिसमस मनाया सरासर हराम है, क्योंकि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबी में ईसाई लोग आए थे, उसका हवाला देकर वो कहता है कि नबी की मस्जिद में भी ईसाई लोग आए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद में उनकी इबादत करने से रोका नहीं। ईसाइयों ने अपनी तरीका से इबादत किया, नमाज अदा किया, तो इसलिए मैं भी इजाज़त देता हूँ। तो ये ताहिरुल कादरी एक नंबर का पहले दर्जा का बेवकूफ़ जाहिल, इसको इतना पता नहीं कि जब शुरू में इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ था उस दौर का ये वाक़या है, और फतेह मक्का के बाद काफिरों को मस्जिद में आना, मस्जिद हराम में आना अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा। ये कुरान में ऐलान हुआ कि इस साल के बाद आइंदा मस्जिद हराम में गैर मुस्लिम कुफ्फार नहीं आएंगे, मुशरिक नजस है, नापाक है। तो अल्लाह ताला का ऐलान के बाद सहाबा इकराम ने और तमाम उसके बाद सहाबा इकराम से लेकर उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने इसके बारे में फरमाया कि कुफ्फार का मस्जिद में दाखिला ममनू है, मस्जिद हराम में मना है, और दीगर मस्जिदों में भी कुफ्फार के तौर तरीका और कुफ्फार के इबादत करने की मस्जिद में आकर गुंजाइश नहीं है। तो ये ताहिरुल कादरी ऐसा मुहक्किक है, तमाम जो 1400 साल के असलाफ की तहकीकात है, तमाम तहकीकत को रद्द करके इस्लाम का एक नए तहकीक वो पेश कर रहा है, और तमाम अदियान, इस्लाम, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और
ये ज्यूस, ईसाई, यहूदी, यानी जितने दुनिया में मज़ाहिब है तमाम मजहब को जोड़कर एक नया मजहब तश्कील देने का ये अंग्रेजी मुल्क का कनाडा, इजराइल, फ्रांस, लेबनान और यूरोप और अमेरिकन मुल्कों का जो प्लान है कि सारी दुनिया का एक मजहब हो, सब मजहब को बातिल कर दिया जाए, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम भी नहीं चाहिए उनको, ईसाइयत भी नहीं चाहिए, हिंदुइज्म भी नहीं चाहिए, सब मजहबों को जोड़कर सब मजहबों से अच्छी अच्छी चीजें कुछ लेकर, यानी जैसा अकबर ने दीन इलाही चालू किया था ना, उसी तर्ज पर एक दीन चालू किया जाए। मुसलमानों में से उसने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को चुन लिया, क्योंकि ताहिरुल कादरी सारे बरेलवियों को जो है वहां से कट करके गुमराह करके इधर लेके आएगा, उसके साथ जितने फॉलोवर्स है वो भी इस मजहब में जुड़ जाएगा। यानी इस्लाम के खिलाफ एक नया मजहब चालू करने के लिए, यानी ईसाइयों को भी लेके आएगा उसमें, हिंदुओं को लेके आएगा, सिखों को, ज्यूस को, बुद्धिस्ट को, सबको लेके एक नया मजहब तश्कील देगा अकबर के दीन इलाही के तर्ज पर। उसका एक प्रोग्राम भी हुआ था इंग्लैंड में। उस प्रोग्राम में हर मजहब वाले अपने अपने नारे भी लगाए थे। तो ऐसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी को जामिया निजामिया वाले बुलाकर, उस खबीस को बुलाकर हैदराबाद में प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम का ये निजामिया वाले ने इंतजाम किया था उस प्रोग्राम का। इसलिए निजामिया वाले की गुमराही, हम बिल्कुल निजामिया वाले को निजामिया का जो तौर तरीका है सरासर गुमराही पर मबनी मानते हैं। और निजामिया के बहुत सारे यानी गिने चुने चंद उलमा जो अकायद के एतबार से देवबंदी से अलग हैं और हमारी तायद करते हैं, हमारे सपोर्ट करते हैं, ये ऐसे कुछ उलमा है। बाकी इनके अक्सरियत जो है सुलह कुल्लियत है, सुलह कुल्लियत। यानी ताहिरुल कादरी कहता है शिया सुन्नी भाई भाई, तो क्या आप शिया सुन्नी भाई भाई मानते हैं? हाँ, जो कुरान का मुनकिर है, सुन्नी कहाँ से हो जाएगा? तो ताहिरुल कादरी का नारा है शिया सुन्नी भाई भाई, और उसी नारे का सपोर्ट जो है निजामिया वाले करते हैं, क्योंकि हैदराबाद में शियाओं का बहुत अच्छा खासा दबदबा है, और बहुत सारे शिया मशाइख बनकर सुन्नियों में घुसे हुए, पीर मशाइख बनकर सुन्नियों में बहुत सारे राबजी घुसे हुए हैं, जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के शान में गुस्ताखी करते हैं ये राबजी लोग, और राबजियों की फुल सपोर्ट इनको निजामिया वालों को है, निजामिया वालों की सपोर्ट राबजियों को है। राबजियत अंदर अंदर से बहुत फरोग दे रहे हैं, इसलिए इस वजह से निजामिया वाले हमसे कट्टर दुश्मनी है इनकी। अब तो हैदराबाद में हमारे मसलक आला हजरत का कहीं प्रोग्राम हो तो निजामिया वाले रोकने की कोशिश करते हैं, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। अभी 2 साल पहले सूफी कलीम रिजवी साहब, हमारे बहुत बड़े आलिम हैं और मुनाजिर अहले सुन्नत है, सूफी कलीम हनफी रिजवी साहब, नाम सुने होंगे। उनका 2 साल पहले प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम को निजामिया वालों ने रोकने की कोशिश किया, फिर उन्होंने उस प्रोग्राम जैसा तैसा हुआ, उस प्रोग्राम में निजामिया को खुलकर रद्द किया है हमारे उलमा ने। तो आप जो समझ रहे थे कि निजामिया वाले बरेलवी हैं, सिर्फ वो सलाम पढ़ते हैं जैसा बरेलवी वाले सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका, और इस तरह ईद मिलादुन नबी वो भी मनाते हैं। तो ये 2 रीज़न है बोले भले आवाम को अपने जाल में फंसाने के लिए, क्योंकि सारे दुनिया में सलाम पढ़ने वालों को बरेलवी कहा जाता है, मिलाद करने वालों को बरेलवी कहा जाता है पूरी दुनिया में। तो निजामिया वाले भी इसी से धोखा देते हैं, लेकिन आला हजरत के ना अकायद से ये लोग इत्तेफाक करते हैं, ना आला हजरत के मसाइल से इत्तेफाक करते हैं। आला हजरत के मसाइल से भी ये लोग बगावत करते हैं। हर मस्जिद में हमारे एक तरीका और बता रहा हूँ, हमारे मस्जिदों में अजान, जुम्मा की जो अजान होती है, अजान सानी, मस्जिद के बाहर अजान दी जाती है, क्योंकि हर अजान मस्जिद के बाहर देना सुन्नत है, और खास करके जुम्मा के दूसरी अजान उसको बाहर देने का ही हुक्म है। उस बारे में एक केस दायर किया था, एक जगह झगड़ा हुआ था जिस पर केस दायर किया रामपुर में, यूपी में रामपुर शहर में इस बारे में झगड़ा हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जज ने इसके बारे में दोनों तरफ का मुकदमा सुना, दोनों तरफ के दावे सुने। उसके बाद बहुत सारे यानी केस जो है बहुत दिन तक केस चला उसके बारे में। बाद में जजमेंट आया
کہ مسجد کے باہر دینے والا صحیح ہے، اس مسجد میں جو بریلویوں کا موقف ہے مسجد کے باہر اذان دینی چاہیے وہ صحیح ہے۔ تو مسجد کے باہر اذان دینا ہم الحمدللہ ہماری جتنی بھی بریلوی مسجدیں ہیں دنیا میں کہیں بھی، ہماری مسجد کا ایک انداز، ہماری پہچان یہ ہے جمعہ کی اذان خصوصی طور پر دوسری اذان مسجد کے باہر دیے جاتے ہیں، لیکن نظامیہ والے مسجد کے اندر اذان دینے پر اصرار کر رہے ہیں کہ یہاں مسجد کے باہر اذان نہیں دیں گے، ہم اندر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کو ہم نہیں مانتے اس مسئلے پہ، اعلیٰ حضرت کو سرے طور پر انکار کر دیا ہے۔ دوسرے مسئلہ یہ ہے اقامت کے وقت حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا سنت ہے، بخاری شریف کے شرح میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور بہت سارے احادیث میں اور فقہ کی کتاب میں، موطا امام محمد میں ہے، اس کے بعد فتاوی عالمگیری میں ہے، نور الیزا، مالا بد منہ، یہ جتنی بھی عربی کتابیں درس نظامیہ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کے شرح ہے، سب میں ہے حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا۔ اور ہم لوگ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوتے ہیں، اس مسئلے پر ہم اپنی پہچان کے لیے سختی کے ساتھ اس مسئلے پر عمل کرتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا سنت ہے، اور اس سے پہلے کھڑا ہونا، شروع سے کھڑا ہونا مکروہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ نظامیہ والے اس مسئلے کو سراسر مخالفت کرتے ہیں، اکثر جگہ ان کے مولوی امام نظامیہ کے فارغین خود اس سے پہلے ہمارے سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم سے اتنا جلن ہے، جہاں بھی دیوبندی کے ساتھ اہل حدیث کے ساتھ بریلویوں کی لڑائی ہوتی ہے، نظامیہ والے ہمارے سپورٹ نہیں کرتے، وہ تو دیوبندیوں کو سپورٹ کریں گے، اہل حدیث کو سپورٹ کریں گے، لیکن ہمارا سپورٹ نہیں کریں گے۔ اتنے سخت دشمن ہے اعلیٰ حضرت کا۔ تو اور وہ نظامیہ کا فارغ امریکہ چلا گیا، امریکہ جا کے کچھ سال وہاں خدمت کیا، پھر پتہ نہیں وہ کس وجہ سے وہ جا کے ذوالفقار نقشہ بندی سے مرید ہوا اور وہ خلافت دیا۔ تو وہ تو پہلے سے ہی ہمارے یہاں کے سارے نظامیہ ہمارے سخت مخالف ہے، دیوبندیوں سے قریب ہے، یا شروع سے ہی قریب ہے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اگر بریلوی تھے دیوبندی ہوا تو اس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ بریلویوں کی کون سے عقیدہ غلط ہے، کون سے عقیدہ کو چھوڑ کر وہ صحیح عقیدہ اپنایا ہے، وہ کلیئرٹی سے بتانا چاہیے تھا، کلیئر کر کے بتانا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو اس بارے میں کچھ جانکاری ہو کہ بریلویوں کے کون سے عقیدہ آپ غلط سمجھتے ہیں اور وہ دیوبندی کون سا عقیدہ غلط سمجھ رہا تھا، نظامیہ والا جس عقیدے کی بنیاد پہ اس نے ہمارا مسلک چھوڑ دیا، دیوبندی مسلک اپنایا، ایسا کچھ ہے؟ بتائیے مولانا صاحب۔ ہیلو، آپ یہ بتائیں کہ آپ کس جگہ سے بلونگ کرتے ہیں، کون سے راجیہ میں رہتے ہیں؟ میں آندھرا پردیش میں رہتا ہوں، حیدرآباد سے زیادہ دور نہیں ہے، نزدیک میں ہی ہے۔ آندھرا پردیش میں؟ جی۔ چینل کا نام کیا ہے آپ کا؟ میرا چینل ہے فیضان مجاہد ملت۔ فیضان مجاہدین؟ مجاہد ملت، فیضان مجاہد ملت۔ مجاہد ملت نام سنے ہیں کبھی آپ؟ نہیں، میں وہی سے کہہ تو رہا ہوں، آپ کی آواز سے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کی ویڈیو وغیرہ دیکھی ہے، دیکھتا رہتا ہوں، کچھ ہے۔ اچھا، سنیے غیر مقلدوں کے بارے میں، اور پھر مرزا انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں۔ یہ فی الحال نئے ایک فرقہ ایجاد ہوا ہے تفضیلی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں افضل مانتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں، خود کو مولائی کہتے ہیں۔ یہ فرقے کا رد کرتا ہوں، وہاں بھی دیوبندیوں کے عقائد کا بھی میں رد کرتا ہوں۔ آپ کو اگر کوئی دیوبندیوں کے عقائد پر مجھ سے بات کرنا ہو، آپ بھی عالم ہیں تو مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اور بریلویوں کے کون سے عقیدہ آپ کو، جس عقیدے سے آپ اتفاق نہیں رکھتے، عقیدہ کو غلط سمجھتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بات کریں گے، کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ بھی بات کیجئے۔ آپ جب ہمارے پول کھولنے کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارے پول ابھی کھولیے نا، آپ کو موقع دے رہا ہوں، اور میرے چینل پہ بھی اپلوڈ ہوگا، خود بریلی لوگ سنیں، بریلوی لوگ سنیں گے کہ ایک دیوبندی مولانا جو ہے بریلویوں کے پول کھول رہے ہیں۔ ویڈیو بنوانی ہے آپ کو؟ ہاں، بنوائیں گے، ہمارے چینل پہ بھی اپلوڈ کریں گے کہ آپ ہمارے پول کھولیے۔ آپ تو خود بخود ایک
एक निजामिया का मौलवी का वीडियो डाले जो हमारा खुद पहले से बागी है, उसका वीडियो डाल के आप बोल रहे हैं कि निजामिया वाला बरेलवी है, मसलक आला हजरत वाला है, और वो मसलक आला हजरत से तौबा करके देवबंदी बन गए, जुल्फिकार अली नक्शबंदी के मुरीद हुए। जुल्फिकार अली नक्शबंदी देवबंदियों के सबसे बड़े पीर है। वो पीर ने वीडियो के अंदर खुद इतना झूठ बोले, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जुल्फिकार नक्शबंदी इतना बड़ा पीर है देवबंदियों का, जब इतने बड़े पीर होकर ऐसे झूठ बोलते हैं, खुले झूठ बोले हैं उन्होंने क्या झूठ बोले हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनेंगे? खैर मेरा नमाज का टाइम हो रहा है, टाइम तो इतना है तो नहीं, नमाज करेंगे का बात। टाइम और 5 मिनट बाकी सुनिए, अपना चैनल जुल्फिकार का नक्शबंदी का भी झूठ सुनिए, ताकि पता चले कि आपके पीर लोग इतने बड़े इतने झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, तो उनको थोड़ा एहतियात के साथ बात करनी चाहिए। उन्होंने हाजिर नाजिर का मसला समझाया, हाजिर नाजिर का मसला, नूर बशर का मसला समझाया कि बरेलवियों के साथ हमारा जो इख्तिलाफ है वो बुनियादी इख्तिलाफ है, फुरूई इख्तिलाफ नहीं है, उसूली इख्तिलाफ है। इस वजह से हम बरेलवियों से हम अलग हैं। कोई फुरूई मसला नहीं है कि बरेलवी भी हक पर है, देवबंदी भी हक पर है, ऐसा फुरूई मसला नहीं है। जुल्फिकार नक्शबंदी साहब बोलते हैं कि ये बुनियादी इख्तिलाफ है। बेशक बुनियादी इख्तिलाफ है। तो इख्तिलाफ किस बात का है कि बरेलवी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर और नाजिर समझते हैं, हर जगह जिस्मानियत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हर जगह तशरीफ रखते हैं। ऐसा अकीदा बरेलवियों का है, ये सरासर कुफर है। और इस बारे में बताया कि अगर मक्का में है तो मदीना में नहीं, जब मदीना में है तो बैतुल मुक़द्दस में नहीं, जब बैतुल मुक़द्दस में है तो मक्का में नहीं, जब मेराज में है तो दुनिया में नहीं, जब इस दुनिया में है तो मेराज में नहीं। तो ये हाजिर नाजिर का अकीदा तो बिल्कुल अकल से परे है। तो ऐसा समझा के बोले बरेलवियों का अकीदा ये अकल के भी खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ, कुरान हदीस के खिलाफ है। तो ये बरेलवियों का अकीदा इन्होंने कहाँ से लिया वो भी नहीं बताया। हालांकि हमारे किसी भी किताब में ये बात नहीं है कि हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा हाजिर नाजिर मानते हैं जैसा जुल्फिकार नक्शबंदी बोल रहे हैं। जुल्फिकार नक्शबंदी ये सरासर झूठ बोले हैं। हाजिर नाजिर पर हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानियत के साथ मदीना शरीफ में, कब्र शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, और वहीं से हमारे सारे अहवाल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है। इल्म के एतबार से हमारे नबी, अल्लाह ताला ने वो इख्तियार दिया है, हमारे नबी उम्मत के हाल से वाकिफ है। उम्मत क्या कर रहे हैं, उम्मत के हाल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ है। और जहाँ चाहे अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जहाँ चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं। इन्हें तशरीफ लाते ही है, पाबंदी नहीं, यानी कि तशरीफ जरूर लाते हैं, और जहाँ नबी का नाम ले वहाँ जाना जरूरी है, पाबंदी है, अल्लाह के नबी है, जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा अल्लाह के नबी हमारे पाबंद नहीं है। अल्लाह के नबी हमारे आका है, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके गुलाम के गुलाम के गुलाम हैं। तो इस वजह से हमारा यह अकीदा ही नहीं है कि जहां हम दरूद पढ़ेंगे फौरन हुजूर तशरीफ लाएंगे। हाँ, हुजूर चाहे तो हमारे मोहब्बत में तशरीफ ला सकते हैं। इसी तरह हदीस में है, मन रानी राल हक, जिसने मुझे देखा हकीकत में मुझे को देखा, मुझे ही देखा। ख्वाब में भी जब आप देखते हैं जी, इस बात को तो दुनिया जानती है, तो हक है। हाँ, तो इस बात का जुल्फिकार नक्शबंदी ने हाजिर और नाजिर के बारे में, अल्लाह के नबी का शक्ल बना के कोई फरोट नहीं कर सकता, शैतान इब्लीस कोई भी नहीं। हाँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट ख्वाब में भी आते हैं ना, तो हम ख्वाब में हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ लाते हैं ख्वाब में भी। इसीलिए बुजुर्गों का ये तजुर्बा है, जिस घर में हुजूर को ख्वाब में देखते हैं तो बेदार होने के बाद उस घर में खुशबू महकती है। बहुत सारे अल्लाह वालों ने हुजूर को ख्वाब में जो देखा है, ख्वाब में देखने के बाद जब बेदार हुए, उस घर पूरा खुशबू से महक, क्योंकि अल्लाह के नबी के जिस्म का पसीना भी मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबू महकती थी। हाँ, कोई खुशबू नहीं है उसके मुकाबले का। तो जब ख्वाब में आते हैं, आप एक बात सुनिए, आप ख्वाब में बिरयानी खाए, ख्वाब में आपने बिरयानी खाया, तो बेदार होने के बाद आपके हाथ में खुशबू होगी?
नहीं क्योंकि वो हकीकत नहीं है। वो ख्वाब में आपने बिरयानी खाए तो बिरयानी की खुशबू बेदार होने के बाद आपके हाथ में नहीं रहेगा। बेदार होने के बाद आप बिरयानी खाए बोल के आपका पेट भरा हुआ नहीं रहेगा। तो लेकिन बिल्कुल नबी नहीं। जिस घर में ख्वाब में आते हैं उस घर में खुशबू होते हैं, मुअत्तर हो जाते हैं खुशबू से। तो इससे साबित होते हैं हमारे हुजूर तशरीफ लाते हैं। अगर सिर्फ ख्वाब हमारे ख्याल होते हैं वह हम वो ख्याल में अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा है वह हम वो गुमान में देखा है, ये नहीं है। अल्लाह के नबी को हकीकत में देखा है। मन रआनी रअल हक, जिसने हुजूर को देखा हकीकत में ही देखा। हकीकत में ही देखा, सही है हाँ, ये। तो इस वजह से चलिए हजरत, बहरहाल बहरहाल अभी 7:15 ना अजान देनी है मुझे, ठीक है। अच्छा और ठीक है। आप अब हमारे अभी इस मैं और भी कह कुछ रहा मसाइल हूँ इसको आप अगर डालिएगा। गलत फहमी का शिकार है, 1 मिनट में आपको मैं आखिरी बात बोल देता हूँ। आपको अगर कोई गलत फहमी है हमारे मुतालिक, खबर अल्लाह के वास्ते झूठ ना फैलाए, हमारे ऊपर आवाम को धोखा नहीं नहीं धोखा नहीं में मुब्तला नहीं, ना करे। देखिए, नहीं आप पहले हकीकत हमसे ये जानकारी ले। आप सुन नहीं हमारा रहे हैं कोई आप। अकीदा कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है। हमारा कोई अकीदे पर आपको शक शुबा है, बदगुमानी है, हमसे पहले जानकारी ले। हमारे खिलाफ लोगों को बदजन करने के लिए कोई गलत मैसेज सोशल मीडिया पे ना फैलाए, बराए मेहरबानी। यही गुजारिश करने के लिए आपको मैंने कॉल किया था। और भी कुछ जानकारी लेना है, कोई बात करना हो, किसी मसले में डिस्कस करना हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। हमारे चैनल का नाम देख लीजिए, फैजान मुजाहिद मिल्लत। 2 चैनल है मेरे, एक है फैजान मुजाहिद मिल्लत और एक है सुनिए, मुझे ना व्हाट्सएप में चैनल का वो भेज दीजिएगा लिंक, समझे। तर्जुमान अहले और सुन्नत नाम है। दोनों चैनल का मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। आप सुन नहीं रहे, हाँ, दोनों चैनल का लिंक भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह वीडियो देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। हाँ असल में वो तो खैर बात की बात है, जरूरत तो ऐसे पड़ेगी नहीं, बाकी बातचीत होती रहेगी। और क्या जी कहते हैं कि जो आप जो कह रहे हैं ना, जो तहमत लगा रहे हैं कि गलत फहमी मत फैलाइए, उसमें नहीं, हो मुझे ना हो, अगर वो कुछ जब गलती जो बरेलवियों की पोल मेरी खोलने बात, की मैंने देखा नहीं नहीं तो मैंने सोचा कि आपसे हजरत बताऊं। हजरत बरेलवियों के पोल आप कोई नहीं तो खोल सकता। मतलब नहीं, हाँ, आप तो खामखा ही नाराज हो गए। वो एक थंबनेल था बस, उसके अलावा आप देखें कभी कि मेरा कंटेंट ये है, मैं ये सब चीज में पढ़ता ही नहीं, ये सब चीज से मैं परे रहता हूँ, ठीक है। दूसरी देखिए, बात ये है, अवाम को हाँ अच्छा जी ये जी, बताएं आप, लास्ट इसकी बात वीडियो ये बना है, के डालेंगे चैनल पे? लास्ट बात ये है इसकी वीडियो मौलाना साहब, लास्ट बात ये है कि हम जो जाहिर में होते हैं हमारे अंदर भी वही होती है। हम कोई चीज छुपाते नहीं। हमारे नहीं अकायद नहीं, हम ये तो डंके इस की चीज चोट पर को हम, बयान करते हैं। इसलिए पोल खोलने हाँ, की जो पोल उसका खोला जाता है जो छुपाते हैं, हकीकत छुपाते हैं। हम हकीकत छुपाते ही नहीं, नहीं हम नहीं बरेलवी नहीं, भी वो हैं। सही है यार, हम अल्लाह के नबी सही है सल्लल्लाहु अलैहि हजरत, सही वसल्लम है। के बारे में, सहाबा के बारे में, वली के बारे में जो अकीदा है ना, रोजे रोशन की तरह मेरी हमारे बात सुने हमारे हर अकीदा मेरी बात रोशन सुने है, आप वाजे है। आपने आपने बहुत वाज कर लिए, हमने सुन भी लिया आपकी सारी बात। आप ये सुने कि इसकी वीडियो बना के कौन से चैनल पे डालेंगे आप? न वीडियो तो आपकी देखी है, न आपकी बुराई किया, ना आपसे आपके शान में कोई गुस्ताखी किया मैंने। मैं सिर्फ ये आवाम को पैगाम देने के लिए कि आप जो बोले थे कि बरेलवियों की पोल खुल गई, मेरा ये नहीं, पैगाम है कि वो बरेलवियों सब के छोड़िए, पोल आज तक वो कोई सब, हाँ, माइकल नहीं नहीं, बरेलवी का अरे पोल नहीं खोल वो सकता। थंबनेल है हजरत, वो थंबनेल है उसको वो तो डिलीट कर सिर्फ दीजिए। थंबनेल है। अगर हाँ, आप वो उससे उससे नादिम है तो आप उसको डिलीट कर दे, ताकि कोई नहीं, उसको मैं उसको क्या बोलते हैं ना, उस आप ये बताएं कि अभी वीडियो बना करके कौन से चैनल पे डालेंगे आप? मैं फैजान मुजाहिद मिल्लत पे डालूंगा या तर्जुमान अहले सुन्नत, ये दोनों चैनल पे, मैं दोनों में से किसी भी चैनल पे डालूंगा। तो आप अगर वो आपके चैनल पे जो पड़ा हुआ है जो झूठ पर मबनी है उसको आप डिलीट फरमा दें तो मेहरबानी होगी। वरना निजामिया वालों से तहकीक कर लें कि निजामिया वाले मसलक आला हजरत के आदमी नहीं है, मसलक आला हजरत से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं है। वो ताहिरुल कादरी के नहीं नहीं, फॉलोवर्स हैं और आपने ताहिरुल इस चीज कादरी की हमारे नजदीक गुमराह बद्दीन है। आप सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हमारी। सुनाइए सुनाइए, बोलिए। कह तो रहा हूँ कि आपने कुछ जानकारी दिया जो कि हमें अच्छी लगी, हमने उसको माना, ठीक है। जी जी, बाकी बहरहाल ये दोनों चैनल में किसी में डालेंगे ना आप इसकी वीडियो बना के? हाँ जी जी, हाँ,
तो क्या क्या डालेंगे इसमें, क्या मैं बनाएंगे इसमें इसको, क्या मटेरियल आपकी बनाओगे? बुराई मैं नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि एक देवबंदी मौलाना की गलत फहमी मैंने दूर कर दिया। अच्छा, थंबनेल बनाओगे? हाँ, मैं बताऊंगा कि देवबंदी मौलाना की गलत फहमी का इस्लाह, बस अच्छे अंदाज में, अच्छा ताकि आपकी बुराई ना हो। आपकी आपकी एहतराम, जब आप हमारे एहतराम के साथ हमारी बात सुना है, हमें अपने हम हमें आपने रुसवा नहीं किया, हमें हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया, तो हम भी आपके साथ बदतमीजी नहीं किया, मोहब्बत से बात हुई, और आपकी मोहब्बत, आपने मोहब्बत दिया है, और आपको गलत फहमी थी, आपने जानबूझकर नहीं किया। आप खुद कह रहे कि मुझे मैं ये सब झगड़े में मैं नहीं पड़ता, और मुझे गलत फहमी थी। तो गलत फहमी होना, तो बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे झूठ इतना फैलाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे भोले भाले आवाम को गलत फहमी हो जाती है। हाँ, तो गलत फहमी अगर आपके अंदर थी तो मैं इस्लाह कर दिया, है ना। इसमें तो कोई बुराई की कोई बात नहीं, समझे मौलाना साहब। इससे क्या होगा, अवाम का क्या होगा? इससे आवाम अवाम का का ये कुछ पता भला होगा चलेगा कि इसमें? देखो, निजामिया वाले को बहुत से लोग बरेली भी समझते हैं, हैदराबाद के लोग भी बरेली भी समझते हैं, और बहुत सारे दूसरे शहर के लोग भी निजामिया वाले मौलाना को गलती से हमारे सुन्नी लोग रखते हैं अपनी मस्जिद में कि निजामिया से फारिग है, ये पूरी सुन्नी मौलाना है। ऑडियो कह रहा हूँ, ऑडियो चलाएंगे पूरी वीडियो में? हाँ, ऑडियो में ही ऑडियो चलाते हैं। अच्छा, आपको डरने की क्या बात है? आप अगर सच बोले नहीं हैं, नहीं देखिए, सच वाले को डरने की जरूरत नहीं। झूठे जो झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं, जानबूझ के गुमराह करते हैं, उनको डरने की बात नहीं है। नहीं, डरने की क्या बात होगी? डरने वाली जात तो अल्लाह से है, बस अल्लाह से डर होता है, हाँ, मखलूक अल्लाह से से क्या डरना डरना? चाहिए कि अल्लाह को मुंह आप दिखाना, झूठ फैलाए हैं तो लोगों को बता देना चाहिए कि भाई, मैं जो बोला था, मैं इसमें मुझे मालूम नहीं थी, पूरी तहकीक नहीं थी। आप भी अपने पैगाम अभी आपको 2-3 मिनट मौका देता हूँ। आप जितनी बातें मेरे सुने हैं, मेरी सुनकर आपने जो जो बातें आपको नई मालूमात हुई, और बरेलवियों के ताल्लुक से आपकी क्या गलत फहमी है, और किस बारे में आप बरेलवियों को बुरा समझते हैं या अच्छा समझते हैं, जो आप पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम आप दीजिए। 2 मिनट आपको मौका दे रहा हूँ, बोलिए। वीडियो बनवानी है आपको? है बार बार आप वही सवाल कर रहे हैं। वीडियो तो मैं बनानी है, नहीं क्योंकि नहीं नहीं नहीं, आपने हमारे बारे में गलत फहमी की वजह से आपने गलत पैगाम मैसेज दिया था आवाम को आपने गलत मैसेज दिया था, तो मैं उसके आवाम को सही मैसेज देना मेरे लिए जरूरी है। अच्छा हाँ, तो चलिए ठीक अगर है, मैंने दीजिए अब। कोई पैगाम में अगर मैं कोई कोताही की, आप कुछ कमी पूरा करना चाहते हैं, आप भी बोलिए कि मैं देवबंदी मसलक का आदमी हूँ, और मैं बरेलवियों के बारे में ऐसा मैंने बोला था, ये मुझे तहकीक नहीं थी, और बरेलवियों के बारे में मैं ये ऐसा अकीदा रखता हूँ, और बरेलवियों से मेरा ऐसा इस तरह का मेरा रवैया है। आप जैसा बोलना चाहे कुछ बोले। तो आपके वीडियो में और मसाला लग जाए, नहीं व्यूज ज्यादा भर क्या है आपका? तो व्यूज के लिए तो आपने जो आप बगैर तहकीक बोले, आपको लगा कि अरे एक बरेलवी देवबंदी बन गया और बहुत तो व्यूज अच्छा आएगा बोलकर आप आपने भेजा। हम तो हकीकत आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, व्यूज हो ना हो, व्यूज होगा, जितने लोग ठीक सुनेंगे है उतने लोगों की इस्लाह होगी, लोगों को नई मालूमात होगी। ठीक है, इस्लाह कीजिए हजरत। और नमाज अजान का टाइम हो रहा है, ठीक है, फिर बात करेंगे हाँ इंशाल्लाह। जी, आप इस्लाह करिए, अवाम की इस्लाह करिए, आप हाँ, वीडियो तो बनाइए, आइंदा डालिए। अगर हो सके, आपसे गुजारिश ये है उस वीडियो को डिलीट कर दे, और आइंदा कोई भी बात हो बरेलवियों के बारे में तहकीक करके बोले। झूठ नहीं नहीं फैलाएंगे नहीं तो नहीं, अल्लाह के मैं पास जवाब आपसे देना पड़ेगा। कह रहा हूँ, मैं बारहा आपको कह रहा हूँ ये बात, लेकिन बात आप समझ नहीं रहे कि मेरा ये कंटेंट है नहीं असल में, ये मैं ऐसी वीडियो में बनाता नहीं हूँ। फिर अगर ऐसी वीडियो बनाएंगे तो मेरी सारी वीडियो ऐसी ही होगी, फिर वही जिद बहस, इससे क्या होता है, अवाम का कुछ भला होता नहीं है। और हालांकि आपने खुद अपनी जुबानी बताई है कि वीडियो में आपने ऐसा कुछ कहा नहीं,
मतलब ایک جو ہوتا ہے نا حضرت، جیسے مطلب اس کی ٹانگ کھینچنا اس کی ٹانگ کھینچنا کر دینا، بھر بھر کے برائی کچھ بھی کر دینا، کچھ بھی بول دینا، بس ویوز آنے سے مطلب ہے، عوام کا کیا مطلب؟ یہاں تو عوام کو حضرت نماز تک کا پتہ نہیں ہے، اور عوام کو مطلب لوگ دنیا کیا کیا سمجھا رہی، کیا کیا سکھا رہی ہے، نماز لیکن پڑھی آپ کیسے نے تو جاتی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ نے تو ٹانگا کھینچے، ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی، آپ نے کہا بریلی بھی، اور اس ویڈیو کے اندر بھی جو آدمی ہمارا غدار ہے، جو ہمارا دشمن ہے، اس کو ہمارے کھاتے میں ڈال کر اور اس سے توبہ کرا کے ذوالفقار نقشبندی جو جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے پیر دیوبندیوں کے، اس پیر کے مرید بنا کے اور اس پیر کی بڑائی آپ نے بیان کی، اور خدا کی دشمن کی بڑائی کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی دشمن جو جھوٹ پھیلائے بغیر تحقیق، کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھائے، اس سے بڑا جھوٹا اور کون ہوگا؟ اور اس کی ذوالفقار نقشبندی کی اور دیگر علماء، آپ کی ایک ویڈیو تو میں نے دیکھا، اور ویڈیو دیکھوں گا تو اور بھی کچھ اصلاح آپ کا کرنا ہوگا تو اور کال کروں گا، اور دو چار ویڈیو آپ کا دیکھ کر پھر میں آپ کو دوبارہ کال کروں گا، ٹھیک ہے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے، اور ہاں، کھانا آئندہ وانا اگر ہو ہمارے گیا؟ بارے میں تھوڑا تحقیق کر کے پیش کرے، ہاں، اور اگر پیش کر رہے ہیں تو بولنے کی اور ہم سے بحث کرنے کی بھی آپ جرت رکھے، تاکہ آپ کی نہیں میں ہم سمجھ رہا آپ ہوں، کی میں بھی آپ پول کی کھولیں۔ بات میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ اگر ہمارا پول کھولیں گے تو ہم بھی آپ کا پول کھولیں گے، پھر آپ پول کھولیں گے، جب پول کھولنے میں لگ جائیں گے نا، پھر آپ بھی افسوس کریں گے کہ ایسا ہم نے شروعات کیوں کیا۔ نہیں نہیں، افسوس ہم کیوں کریں گے؟ آپ ہاں، کون تو ہوتے ہو پول آپ کھولنے بھی والے؟ اور یہ بتائیے ہمارا پول کھولنے کی وہ ضرورت ہی نہیں، ہم چھپاتے نہیں نہیں، نہیں آپ یہ آپ کی۔ بتائیں، آپ کھانا وانا کھا لیے؟ جی، میں کہہ رہا ہوں روٹی بوٹی ہو گئی، کھانا وانا سے فارغ ہو گئے، رات کا وہ کھانا کھا اپنا لیے؟ کام وہ کر لیں گے ہر کوئی، اس کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین و ایمان کی فکر کرے۔ نہیں تو آپ کو ہماری زیادہ فکر ہو رہی ہے نا؟ آپ کی فکر اس لیے ہو رہی ہے نہیں کہ چلیے، وہ آپ کی چھوڑیے، وجہ سے عوام لاسٹ گمراہ ہو لاسٹ رہے ہیں نا۔ نہیں نہیں، لاسٹ سنیے، آپ دونوں چینل کا نا لنک شیئر کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مہربانی کر کے، ہاں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا السلام مولوی صاحب، علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، گمراہی سے بچائے۔ السلام علیکم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیونکہ علماء، ایک بات اور سن کے جائیے مولانا صاحب، جب آپ افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ آپ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، علماء دیوبند کی جو کچھ گستاخی اور گستاخانہ عبارات ہے، جو آپ کو میں واٹس ایپ پہ شیئر کروں گا، دیکھ لیجئے گا، ان گستاخی اور کفریات کی وجہ سے علماء دیوبند کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، اور علماء دیوبند کی ان گستاخانہ کفری عقائد کی آپ تائید کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ تحقیق کریں، پھر علماء دیوبند سے اپنا پلہ جھاڑ لیں، ہمارے ساتھ جڑ جائیں، پھر آپ کا سلام کا ہم جواب دیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور توبہ، جس نے توبہ کیا، نماز قائم کیا، زکوٰۃ دیا، وہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ تو ہمارے دینی بھائی اگر ہونا ہے تو جو گستاخانہ عقائد ہے علماء دیوبند کی، اس سے تائب ہونا پڑے گا، اس کے بعد آپ ہمارے دینی بھائی ہو سکتے ہیں۔ ہم صرف اپنے مسلک والوں کا ہی سلام کا جواب دیتے ہیں، دوسرے مسلک کا، رکھ کیونکہ دیا فون، ہمارے مسلک ہی سواد اعظم ہے۔ اس نے رکھ دیا فون۔ رکھ دیا فون؟ ہاں ہاں، جو تو اس کو توبہ آپ وہ اس کو آپ وہ سلام لنک کا جواب نہیں دیا بول کے توبہ استغفر اللہ بول رہا ہے۔ ہاں تو اب نئی چرچا کیجیے گا، اس کو لنک بھیج دیجیے، اور دو چار وہ جو عبارتیں ہیں وہ بھیج دیجیے، پھر ہاں اس پہ پھر کال، اس کو ایک دو دن بعد پھر کال کرتے ہیں کیا؟ ہاں، اس کا جو کفری عقیدہ ہے وہ بھی بھیج دوں گا۔ یہ سب ہاں دیکھو، یہ مولوی نا، یہ اپنے جو بڑے مولویوں سے صرف زہریلے عقائد، بدگمانی اور کچھ یہ اپنے کتابیں پڑھ لیا اپنے مولویوں کی، ہماری کتاب پڑھے نہیں، ہمارے عقائد جانتے نہیں، اور اپنے مولویوں کی سنی سنائی باتیں جو ہے یوٹیوب پہ پھیلاتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں ہمارے بارے میں۔ سنی بات ہے۔ ہاں، اب دیکھیے کہ نظامیہ والا کتنا، یہ لوگ کتنے سلی کلی اور بدعقیدہ گمراہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک نمبر کا باغی ہے، نعرہ لگانے نہیں دیتے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کوئی کہا حیدرآباد میں؟ سنے نا آپ نے؟ نہیں ایک سید خود کو سید کہتا ہے،
वो एक ऊंची टोपी पाशा पहना, पाशा 3 करके कोनी जो है, टोपी पहना हुआ था एक सैयद। काजिम पाशा काजिम पाशा करके है। नहीं, वो काजिम पाशा तो मर के वसीले जहन्नम हो गया। अच्छा 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 वो काजिम पाशा के तर्ज पर और एक मौलवी निकला है, अच्छा वो अच्छा। मसले के आला हजरत का नारा लगाते, वो कह रहे देखो मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, मैं किसकी औलाद हूँ, हम्म। और गौसे पाक की तरफ निस्बत करके मैं गौसे पाक की औलाद हूँ, एक पठान का नारा हमारे सामने क्यों लगा रहे हो। इनको पठान शेख सैयद दिख रहा है, जो हक परस्त हैं, जो पठान होकर सादात इकराम की अजमत की उन्होंने हिफाजत की, पहरादारी जी किया, जी जी। लेकिन ये नमक हराम, ये मजार के चादरें बेच बेच के खाने वाले आला हजरत से जलते हैं। आला हजरत अगर ये बदअकीदों का मुकाबला नहीं किया होता, देवबंदी वहाबियों का अगर रद्द नहीं किए होते आला हजरत, आज हर मजार पर जहां जहां बड़े सादात इकराम बड़े अल्लाह वालों के मजार पर भी वहाबियों ने कब्जा करके वीरान कर दिया। मुजद्दिद अल्फसानी के मजार पे वहाबियों का कब्जा, इसी तरह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के मजार पर वहाबियों का कब्जा। कलियर शरीफ पे कालिया शरीफ में तो अभी वहाबियों का कब्जा हुआ नहीं, लेकिन वहाँ अच्छा शहर में बहुत सारे मस्जिदों पर भी वहाबियों का कब्जा है कलिया शहर में। अच्छा अच्छा। तो इसलिए आला हजरत हमारे लिए रहनुमा, हमारे रहनुमा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मसले के आला हजरत का पाबंद बनाए। आमीन।